बहुत शाय था, नेगेटिव था, इंट्रोवर्ट था, कम बोलता था, किसी से नहीं मिलता था, मिलना आता ही नहीं था। कि मैंने अपनी जिंदगी में सफलता का एक ही सिंपल मंत्र सीखा है, जो आदमी ऑलरेडी सफल है उसको कॉपी करो। 50,000 1 लाख रुपए जुड़ता, फिर एक फ्री प्रोग्राम करता। तो 3 साल हमने और किया, बट तीनों साल पुलिस ने तकलीफ दी। पता नहीं क्यों, अच्छे काम के लिए सभी लोग तकलीफ देते हैं। तो IIM लखनऊ से मैंने सीख लिया, तो इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, अब दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हार्वर्ड है, तो उधर जाना है। चैलेंजेस आ गए थे काफी, और ऐसे आ गए थे कि मैं निकल नहीं पा रहा था उनसे, फंसता ही चला जा रहा था। जैसे कि होता है ना, एक प्रॉब्लम आती है तो फंसते चले जाते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी प्रॉब्लम आती जाती है, तो वो हो जाता है। वो हमारा ही दिमाग का खेल है सारा। मतलब हमारा माइंड जैसे जैसे तरंगे छोड़ता जाएगा, वैसी वैसी तरंगे हमारे पास वापस आती जाएगी। हम लोगों ने उस समय, मैं भी नेगेटिव थोड़ा सोचने लग गया था, यार ये चैलेंज से कैसे डील करेंगे, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज। अब चैलेंज को पहाड़ मान लिया तो दूसरा पहाड़ और दिखने लगा, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़, पांचवा पहाड़, छठा पहाड़, पहाड़ ही पहाड़ दिखने लगे। तो उस समय चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए, तो मैं मेरे टीचर के पास गया, नित्य शांति के पास गया। नित्य शांति से मैंने बात की, उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, ट्रेनिंग के फील्ड में आया क्यों था? तो मैंने कहा, मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया था ताकि मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। क्योंकि किसी ने मुझे जब ये थॉट दिया कि मेरे अंदर पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, जब मेरे अंदर ये विश्वास आया कि मैं जीत सकता हूं, तो मैंने जीतना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा मैंने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, और जब जब मैंने कदम बढ़ाया, एक कदम मैंने बढ़ाया, यूनिवर्स ने 100 कदम बढ़ाए, एक कदम मैंने बढ़ाया, यूनिवर्स ने 100 कदम बढ़ाए, और ऐसे गेम चलते चलते बहुत अच्छे से लेवल पे आ गए। तो मैंने कहा मेरे को, और उस समय जब 2010 में ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं था, लेकिन 2010 में पता है मेरे को फ्रीडम महसूस होने लग गई थी। मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किए उसके पहले, मैं पूना आने के पहले बहुत शाय था, नेगेटिव था, इंट्रोवर्ट था, कम बोलता था, किसी से नहीं मिलता था, मिलना आता ही नहीं था, एंड बड़ी सोच नहीं थी बहुत ज़्यादा। बस ये बड़ी थी स्टेप्स में, जैसे होती है ना कि आज 10,000 कमा रहे हैं तो 20 कब कमा ले, बस इतनी सोच थी। सोचते थे कभी कभी कि अपन को भी बहुत बड़ा मिल जाए, लेकिन उसके लिए उतने बड़े कदम उठाते नहीं थे। तो जब मैं पुणे आया, मेरे को सबसे पहले समझ में आया पब्लिक स्पीकिंग सीखो। मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीख डाला। फिर मेरे को समझ में आया, किसी ने मेमोरी का डेमो दिया, मेमोरी सीख लो, मैंने वो सीख लिया। मेरे को तो समझ में आ गया 2 प्रोग्राम में कि यार मेरे को बस, मेरा कैलकुलेशन एक ही होता था कि यार मैंने अगर इधर 5,000 भरा तो क्या मैं जिंदगी भर में 5,000 वापस निकाल सकता हूँ? अगर मेरा जवाब आता था हाँ, तो मैं फटाफट जाता था, ट्रेनिंग करता था, क्योंकि मुझे लगता था ट्रेनिंग तो फ्री होने वाला है वैसे भी, क्योंकि ये पैसा तो वापस मिलने वाला है अपने को आजकल। एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, 1 डेढ़ साल तक मैंने लगातार प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो कमांडो ट्रेनिंग टाइप के थे कि एक बार कर लो तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री, तो ऐसे प्रोग्राम थे कई, और अटेंड किए। 3 साल के अंदर मैं कॉन्फिडेंट हो गया। 3 साल के अंदर मुझे स्टेज पे जाना आ गया। 3 साल के अंदर मुझे स्टेज से बात करना आ गया, लोगों से मिलना जुलना आ गया। लोगों के साथ मिलने जुलने के बाद उनके अंदर स्माइल कैसे लाएं, उनके अंदर वो भावना कैसे पैदा करें, ये थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ गई। मैंने अपने गुरु को कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सफलता का एक ही सिंपल मंत्र सीखा है, जो आदमी ऑलरेडी सफल है उसको कॉपी करो। सिंपल सी बात है, राइट? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ही है कि हम दिमाग लगाते हैं हर जगह। दिमाग क्यों लगाना है हर जगह? मैं अगर आपको स्टेज पे बात करना है तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लो, स्टेज पे हो जाएगा बात। अगर आपको डायमंड मेकिंग सीखना है तो डायमंड मर्चेंट जो कर रहा है वो करना शुरू कर दो। फालतू में दिमाग शुरुआत में मत लगाओ। अब जो प्रोग्राम है ये थॉट एंड लाइफ मास्टर, ये मेरा क्रिएटर है, राइट? ये मेरे किसी गुरु का क्रिएशन नहीं है, या मेरा कमांडो ट्रेनिंग मेरा क्रिएशन है, या फिर मेरा कोच मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा क्रिएशन है। ये सभी मेरे क्रिएशन है, बाकी के प्रोग्राम्स। तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार क्रिएशन अब मेरा है, लेकिन शुरू में दिमाग नहीं लगाना। तो मैंने ये सोच लिया कि यार किसी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया। मुझे कुछ नहीं मिला था, पैसों में मेरा ग्रोथ नहीं हुआ था 3 साल 3.5 साल, क्योंकि मैं नौकरी में था, पैसों में कैसे ग्रोथ होता। लेकिन मुझे अंदर से ये आने लग गया था कि मेरे को फ्रीडम मिल गया था अंदर से। मैं किसी भी मीटिंग में जा सकता था, आराम से बात कर सकता था, कोई भी मुझे स्टेज पे बुलाता, आई कुड टॉक। मुझे अंदर से लगने लगा कि अब मैं कुछ अलग हो गया हूं। मैं खुश रहने लगा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं फ्री हग करके पूना में MG रोड पे एक कार्यक्रम करता था, जहाँ पोस्टर पकड़ के खड़ा हो जाता था, लोगों को हग देना शुरू कर देता था। बस ये मेरा काम था। कभी कभी साल में एक बार, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को
5 साल हमने कंटिन्यू किया ये। 5 साल के बाद हमें 3 साल से पहले 2 साल हमें कोई दिक्कत नहीं आई, तीसरे साल से हमें दिक्कत आने लगी कि ट्रैफिक जाम लगने लग गया तो पुलिस हमें हकाल देती। हम शुरू करते एक्टिविटी, आधे घंटे में पुलिस आ जाती, तो हमें ही डर लगने लगा कि साला कहीं और गड़बड़ ना कर दे। तो 3 साल हमने और किया, बट तीनों साल पुलिस ने तकलीफ दी। पता नहीं क्यों, अच्छे काम के लिए सभी लोग तकलीफ देते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन रैली निकालता है तो कोई तकलीफ नहीं देता, तो किसी ने ज़्यादा उस लेवल पे हमने भी नहीं किया। और फिर 5 साल के बाद हमने उसको बंद किया। 2013-14 तक मैंने, 13 तक या 12 तक मैंने उसको किया कंटिन्यू। क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें करो जो कि ज़रूरी है, जिससे कि आपका डर खुल जाए। और आपको सबसे बड़ा डर लोगों का होता है, आपको फेलियर का डर नहीं है, आपको फेल होने के बाद लोग आपको किस नजर से देखेंगे उसका डर है। क्या कहेंगे लोग, बस वही है। फेल में हो गया, अरे फेल होके आप जंगल में पड़े रहे तो किसका डर आपको। लेकिन आपको डर क्या लगता है, वो रिलेटिव जिसको आपने बोला कि मैं तो अच्छी नौकरी करता हूँ 40,000 रुपए की, मेरा तो फ्यूचर ब्राइट है, या फिर आपने जिसको बोला कि मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है और वो सोचने लगा अब देखते हैं ये क्या करता है, और फेल हो गए, बिजनेस के कारण सब बिक गया, चला गया। हमें उस स्थिति में वो लोग क्या हमें कहेंगे, वो लोग क्या देखेंगे, उससे डर लगता है। बाकी फेल होने से आपको किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि आप सब जमीन पे सोए हुए हो, तो आपको डर नहीं लगता। हमें लोगों का ही डर लगता है। तो मुझ में से वो डर खत्म होने लग गया, तो मुझे फ्रीडम समझ में आने लग गया। मैं कहीं पे भी खड़ा होकर डांस कर देता था, बात कर देता था, मूवी, कोई हंसे तो हंसे, जाए तो जाए। मैं किसी भी पार्टी में जाता था, इतना दिल खोल के नाचता था। अगर कोई गाने को कह दे तो माइक पकड़ के बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर देते थे। नहीं आता था गाना तो प्रिंट आउट निकाल के लेके जाते थे कि भैया मैं ये गाना गाऊंगा, राइट। एंड ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ा, फ्रीडम आया। और मेरा इंटेंशन था कि मैं ये ही फ्रीडम दुनिया को ऐसे ही पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं जॉब छोड़ के इसको प्रोफेशन में लाऊंगा। तो मेरा इंटेंशन एक ही था कि जो चीज़ मुझे मिली है ना, वो मैं मेरे दोस्तों को, मेरे सहभागियों को, मेरे साथ पढ़े हुए लोगों को दूं, उन स्कूल्स में ले जाऊं। क्योंकि मुझे लगा पूना में तो ये सब चीज़ें हैं, मेरे होम टाउन में ये चीज़ें नहीं है और पता नहीं कब आएगी। तो मैंने इस हॉबी के साथ इसको शुरू किया था कि मेरा एक ही इंटेंशन होता था कि यही चीज़ें मैं 50 रुपए में, 100 रुपए में या फ्री में लोगों को दूंगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस पैदा हो कि ये चीज़ें होती है और काम करती है। मैंने शुरू किया, फ्री में 2-3 प्रोग्राम किए, समझ में आ गया कि अपन नहीं कर पाएंगे फ्री, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं था। फिर 6 महीने पैसा कमाता, 50,000 1 लाख रुपए जुड़ता, फिर एक फ्री प्रोग्राम करता, फिर एक वो पूरा का पूरा लाख रुपए लॉस हो जाता। उसके बाद एक आधा साल फिर से कमाता, फिर 1-2 फ्री प्रोग्राम करता, फिर पूरा वापस जीरो पे आ जाता। मैंने 2017 तक यही कार्यक्रम किया। कमाया, जीरो पे आया, कमाया, जीरो पे आया, कमाया, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया वापस प्रोग्राम्स करने में, फ्री प्रोग्राम्स करने में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि मैं एक बार कर लेता था तो उसके बाद वापस से हिम्मत नहीं होती थी मेरी 1-1.5 साल करने की। तो 2018 में मेरे टीचर नित्य शांति ने मुझसे पूछा, बेटा तू प्रोग्राम ये करने क्या आया था। 2013 तक मेरी हताशा हो गई थी, तो 2013 से मैंने सिर्फ एक बिजनेस प्रोग्राम करना शुरू किया। बीच बीच में उसमें 1-1, 1.5 साल के गैप में ऐसे प्रोग्राम फ्री में करते थे, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए कभी भी। तो नित्य शांति ने पूछा, तू आया क्यों था, तेरा इनिशियल थॉट क्या था। मैंने कहा मेरा इनिशियल थॉट था कि जो शिद्दत से मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, वो बस उन्होंने शायद मेरे अंदर अवेयरनेस पैदा कर दी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं करने के लिए मेरे अंदर बात करने का सामर्थ्य है, और बात करने की स्किल जरूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। ये बेसिक समझ में आया, पर्सनालिटी के बेसिक एलिमेंट मुझे मेरे गुरुओं ने समझाए, और उससे मुझे लगा कि मुझे सिर्फ यही चीज़ लोगों को समझानी है, बाकी तो उनको जो जहाँ से सीखना है वो वहाँ से सीखेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया वापस, भूपेंद्र तू अगर इस इंटेंशन से आया था तो ये काम तूने कितना किया। मैंने कहा मैं नहीं कर पाया ज़्यादा, जब भी किया तब फेलियर ही मिला, तो इसलिए मैं एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। तो बोला कि प्रण ले कि तेरा सबसे बढ़िया एक वर्कशॉप जिसे तुझे सबसे ज़्यादा विश्वास है जिस पे, वो तू फ्री में करना शुरू कर दे, या कम से कम चार्ज लेके करना शुरू कर दे आज से। एंड उस कॉन्वर्सेशन में लास्ट में ये डायलॉग निकल के आया, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। और वो कॉन्वर्सेशन आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी, जिसका मैं 15,000 रुपये चार्ज करता था, ये वर्कशॉप मैं फ्री करूँगा। और उसके बाद 2018 में हम लोगों ने अंकुश राव लांडगे, ये इस तरह के ऑडिटोरियम में तो नहीं, लेकिन पास ही में फर्न होटल है, उसका हम हॉल बुक करते थे 100 लोगों का, और 100 लोगों के पूना में, इंदौर में, जयपुर में और मुंबई में
हम लोगों ने 100 लोगों के 40 प्रोग्राम 2018 और 2019 में डिलीवर किए, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर प्रोग्राम में हमारा अच्छा खासा लॉस होता था, कभी 1 लाख कभी 2 लाख, लेकिन हर महीने का बजट ही बना लिया, 1 लाख रुपए का लॉस, 1.5 लाख रुपए का लॉस, बजट ही बना लिया इसके लिए। क्योंकि एक्चुअल में वो लॉस नहीं था, एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ नहीं तो दुआओं के रूप में जो रिटर्न उसका मिल रहा है। और उसके बाद से तो मिरेकल्स होने लगे लाइफ में, मिरेकल्स। और पिछले 2 साल 2.5 साल के मिरेकल अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब अनगिनत है, अद्भुत है। और रिसेंट मिरेकल जो पीएचडी मिला दोस्तों, इसके पहले मेरे को बचपन से था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, बचपन से था ये सपना। क्योंकि मेरा सपना इसलिए था क्योंकि मेरे पिताजी को एक मलाल था कि वो मुझे अच्छी जगह नहीं पढ़ा पाए, या हम तीनों बच्चों को अच्छी जगह नहीं पढ़ा पाए, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। तो उनको हमेशा से था, मैं मेरे पास पैसा होता तो मैं बच्चों को, तो मैंने प्रण दिया था कि दुनिया के सबसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन में लेके दिखाऊंगा। तो मेरे हमेशा से था ये सपना कि मैं हार्वर्ड में जाऊंगा, मैं आईआईएम में जाऊंगा, मैं ये बड़ी से बड़ी, जितने भी, मेरा सपना ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है, मेरा सपना है कि मेरे को, मेरे पिताजी को ये एहसास करवाना है कि मैं उनका बच्चे को, वो सरकारी स्कूल में भले पढ़ा पाए हों, लेकिन आज उनका बच्चा हर स्कूल में पढ़ लिया है, दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट में। अगले साल मैं हार्वर्ड में जाने वाला हूँ। हार्वर्ड में ज़्यादा नहीं, 5 ही दिन का प्रोग्राम करके आऊँगा, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम करने का टाइम नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन हार्वर्ड में मैं अगले साल जा रहा हूँ 5 दिन का प्रोग्राम करने के लिए। अभी आपको बता दिया है ताकि पीछे ना हट सकूँ। ऑलराइट, तो मेरे माइंड में ये सपना था कि दुनिया के सारे बड़े इंस्टीट्यूट में जाके मुझे सीखना है। तो आईआईएम लखनऊ से मैंने सीख लिया, तो इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। अब दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हार्वर्ड है, तो उधर जाना है। बचा क्या है, पीएचडी बचा था। पीएचडी के लिए मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने सोचा कि एक्सटर्नल तरीके से पीएचडी कैसे हो सकती है। तो कई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी से मेरे पास काफ़ी लोग मेरे टच में थे। दे वर सेइंग कि आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे के फिर आपको गाइडेंस वगैरह तो भले आप घर से कर सकते हैं, साल में 2, 4, 10 दिन आपको आना पड़ेगा, एंड आपकी थीसिस लिखनी पड़ेगी या आपको किसी से लिखवानी पड़ेगी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं कैसे कर पाऊंगा, ये बड़ा मेरे लिए थीसिस लिखना एक बहुत बड़ा बुक लिखने मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। तो मैं हमेशा सोचता था कैसे होगा। कई लोगों के फ़ोन आते थे, आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए, मैं 5 लाख में दिलवा देता हूँ, मैं 10 लाख में दिलवा देता हूँ। मैंने किसी को एंटरटेन नहीं किया, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि भगवान कभी कभी सुनता है। एंड आई गॉट अ कॉल, सर योर नेम इज नॉमिनेटेड along with 2 other motivational speakers from India for this PhD honorary degree. How wonderful. तो इंडिया के 3 मोटिवेशनल स्पीकर्स को एक साथ मिला ये, मुझे, सोनू शर्मा जी को एंड हिमेश मदान को। हम तीनों वहाँ थे, हम तीनों को मिला, और बाकी दूसरे फील्ड के कुछ और लोगों को मिला। सो ये ऑनररी डॉक्टरेट, ये कंपनी, ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों देती है ऑनररी डॉक्टरेट? उनको भी ये फ़ायदा होता है कि उनका नाम दुनिया तक पहुंचता है उसके थ्रू। सो वो हमेशा हर साल 1, 2, 10, 20, 25, 50 लोगों को देते हैं ये चीज़ें। तो मिरेकल्स होते हैं दोस्तों, हर चीज़। आई कैन अंडरस्टैंड कि मैंने कोई थीसिस नहीं लिखा है, लेकिन शायद मैंने 2 किताबें लिखी है, एक तरह से उसी को थीसिस मान लिया जाए या और कुछ मान लिया जाए। थीसिस क्या होती है? किसी चीज़ पे रिसर्च करके किताब लिखी हुई होती है। तो मिरेकल्स होते हैं, लेकिन मिरेकल तब होते हैं जब आपके अंदर से वो तरंगे कंटिन्यू निकलती रहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक। मुझे 15 साल लगे, और 15 साल के बाद मुझे एक मंत्र मिला कि दुनिया को सपोर्ट करोगे तो दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, नहीं तो कभी नहीं करेगी।